हेलो अरे कोई बढ़िया गीत सुनाओ। क्या हुआ महाराज, अचानक नेत्र में ये भंग कैसे हो गया? लाल देव जी महाराज, हमें कुछ शुभ समाचार का संकेत तो नहीं दिखाई दे रहा है। हमें भी ऐसा लग रहा है महाराज, कुछ अनहोनी घटी है। लाल देव जी महाराज, तुम पृथ्वी लोक को जाओ और वहां अतिशीघ्र पहुंचकर ये पता लगाओ कहीं कोई ऋषि मुनि हमारे इस इंद्रासन के लिए तप तो नहीं कर रहा है। जैसी आज्ञा महाराज। ठीक है लाल देव, अतिशीघ्र आप पृथ्वी लोक जाइए। जैसी आज्ञा महाराज। हेलो, एक पुरस्कार आया हुआ है श्री चंद्रभूषण शुक्ला, जो कि बड़ा गांव के निवासी हैं। इन्होंने यहाँ इंद्र के सफल अभिनय पर खुश होकर के 51 रुपए पुरस्कृत किए हैं। इन्हें हमारी कमेटी की तरफ से कोट कोट से धन्यवाद। 3 इडियट ग्रुप बड़ा गांव, ये 3 इडियट ग्रुप बड़ा गांव के हैं। इन्होंने भी इंद्र के सफल अभिनय पर खुश होकर के हमारी कमेटी को 50 रुपए पुरस्कृत किए हैं। इन्हें हमारी कमेटी की तरफ से कोट कोट से धन्यवाद।
इस ओर तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, चलो जरा उधर देख के आता हूँ। मुनिगत देख तुगे सजराना, अरे यह क्या, ये तो महामुनि नारद जी हैं। इतना तपस्वी महापुरुष यहाँ इतना घनघोर तपस्या क्या किस लिए कर रहे हैं? अभी मैं अपने महाराज को जाकर इसका सूचना देता हूँ। हेलो, इंद्र के ही सफल अभिनय पर खुश होकर के श्री राजेश दुबे जी, इन्होंने भी हमारी कमेटी को 50 रुपए पुरस्कृत किए हैं। इन्हें हमारी कमेटी की तरफ से कोट कोट से धन्यवाद। मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोले बिन मुनि गति देखी सुरेश काम ही बोले महाराज की जय हो। कहो लालदेव, क्या सूचना लेकर आए हो? महाराज, घनघोर जंगल में देवर्षि नारद बहुत ही घनघोर तपस्या कर रहे हैं। वो तपस्या में इतने लीन हैं, उनकी तपस्या बहुत ही घनघोर लग रही है, जिस वजह से आपका सिंहासन डगमगा गया। क्या कहा? जी महाराज। देवर्षि नारद हमारी इंद्रासन के लिए घनघोर तपस्या कर रहे हैं। महाराज, वो इतने तपस्वी महाराज हैं, इतना घनघोर तपस्या, इसका क्या कारण हो सकता है ये तो नहीं पता, बट वो बहुत बहुत तपस्या कर रहे हैं। ठीक है लालदेव जी महाराज। आप जाइए, हमारे परम सखा कामदेव को बुला लाइए। जी महाराज, जैसी आज्ञा। और सहित सहाय जाऊ मम हेतु, जले हरा सिया जल तल के
हुआ सुनाता जहत देवरी मम पुरवासा मदन जब गयऊ आते ही आत्महि मदन जब गयऊ निज माया बसंता निरमयऊ निज माया बसंता निरमयऊ हे मित्र, अचानक इस तरह मुझे अपने दरबार में बुलाने का क्या कारण है? जी हाँ, परम सखा, परम मित्र, जब संकट की घड़ी आन पड़ती है या दुख की घड़ी आन पड़ती है तो पूरे भूमंडल में अगर कोई अपना है तो सर्वप्रथम उसे याद किया जाता है मित्र, सर्वप्रथम उसे याद किया जाता है। ठीक है मित्र, अगर आप हमें याद ही कर लिए हैं तो हमें कुछ बताएंगे? जी मित्र, अगर बुलाया है तो बताएंगे तो है ही। सुनो मित्र, सुना है आज नारद मुनि, सुना है आज नारद मुनि मित्र, सुना है आज नारद मुनि तपस्या कर रहे हैं भारी, जला जाता है तन मेरा, इससे हूँ मैं अतियारी। सहायक साथ लो अपने, टिका दो तब से नारद को, बचा लो इंद्रपद मेरा, अभय दो मित्र आरद को। हे मित्र, बस इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतने भयभीत हो उठे हैं? जी हाँ परम सखा, हमें बहुत घबराहट हो रहा है और हमें सबसे बड़ी चिंता ये सताए जा रही है कि हमारा इंद्रासन हमसे अगर कोई छीन लेगा तो हम उसके बगैर कैसे रह पाएंगे मित्र, कैसे रह पाएंगे, कैसे रह पाएंगे मित्र। हे मित्र, आपको चिंता करने का कोई बात नहीं है। जब तक ये आपका मित्र कामदेव इस धरा पे जीवित है तब तक आपका ये इंद्रलोक आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है मित्र, आपसे हमें यही उम्मीद थी मित्र, यही उम्मीद थी। ठीक है मित्र, अब हमें आप आज्ञा दें। मित्र को कब से आज्ञा दिया जाने लगा मित्र, मित्र को कब से आज्ञा दिया जाने लगा। आप हमारे करुणामयी हृदयमयी, आप हमारे मित्र हैं, हम आपको आदेश कब से देंगे। आप हमारा साथ दे रहे हैं, हम इसको आदेश कहें मित्र। ठीक है मित्र, तब मैं चलता हूँ। रुको मित्र, आप रंभा, मेनका, उर्वशी को भी साथ ले जाइए, वहां आपको उनकी जरूरत पड़ सकती है। अवश्य मित्र, अवश्य। लाल देव, जाइए आप
रंभा मेनका उर्वशी को बुला लाइए। परम सखा आप लाल देव और रंभा मेनका को आप अपने साथ ले जाइए। ठीक है मित्र। और यात्रा मही मदन जब गयऊ भजु सिया रामा हो रामा यात्रा मही मदन जब गयऊ भजु सिया रामा हो रामा। जमाया पसंद निरमयऊ भजु सिया रामा हो रामा। कुसमिता विविधा बिना पापा हो रंगा कुंजाही कोकिला कुंजाहे भिन्ना भजु सिया रामा हो रामा। हेलो कामदेव और इंद्र के सफल अभिनय पर खुश होकर के श्री अनिल सिंह जो कि बड़ा गांव के निवासी हैं और कैशियर के रूप में रामलीला कमेटी में सहयोग भी कर रहे हैं, इन्होंने कमेटी में 100 रुपए से पुरस्कृत किया है। हमारे कमेटी की तरफ से इनको कोट कोट से धन्यवाद। मेरे काम रूपी माया से तो प्रभु शंकर जी नहीं बच पाए, तो महामुनि नारद की क्या हस्ती है। सुमन सर से करूं माया तो कुछ का कुछ नजर आए, जगत के जर्रे जर्रे में असर बस काम का छाए। रंभा मेनका उर्वशी परियों की सरदार, गाओ राग मिलाकर छेड़ो रंग बहार।
कुछ काम नहीं हो रहा है, और क्या किया जाए बताइए। काम कला कछ मुनहिन व्यापी निज भय डरहु मनोभव पापी। क्या बोले लालदेव, रंभा मेनका उर्वशी तीनों मिलकर भी महामुनि नारद का तपस्या भंग नहीं कर पाई। ठीक है, अब मैं अपना काम रूपी बाढ़ महामुनि नारद के ऊपर छोड़कर इनका तपस्या भंग करता हूँ। सीमक चाप सकै को तासु बल रखवा लगता है महामुनि नारद अब ऐसे नहीं मानेंगे। लाल देव, अब जाओ, तुम ही कुछ इनका उपाय करो।
हेलो हेलो लाल देव जी महाराज। महामुनि नारद अति घोर तपस्या में लीन है। ना तो मेरा काम रूपी बाढ़ इनके ऊपर काम किया और ना ही रंभा मेनका उर्वशी इनका तपस्या भंग कर पाई। जी महाराज। अब एक ही उपाय बाकी है लाल देव। वो क्या है महाराज? अब हम सबको महामुनि नारद के चरणों में जाकर क्षमा याचना करना चाहिए। जी महाराज, ये बहुत ही उचित उपाय है। चलिए। ठीक है लाल देव, चलो। सहित सहाय सभी दयति त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। जाय मुनि चरण तब कहि सुठिया रत बैन। अरे भयउन नारद मन कछुरोटा कहे प्रेम वचन काम परिपूता। छुपाए कामदेव, तुम यहाँ क्या बात है? सब देवलोक में सब कुशल मंगल तो है। नारायण नारायण। क्या जी हाँ प्रभु, हमें क्षमा करिए प्रभु, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या हुआ कामदेव, क्यों मुझसे क्षमा मांग रहे हो? और यहाँ पे ये सब सुंदरियाँ रंभा मेनका उर्वशी, क्या बात है? बताओ हमें। हे प्रभु, बात ही कुछ ऐसी थी। आप तपस्या में इतने लीन थे, उधर मेरे मित्र इंद्रदेव का सिंहासन डगमगा उठा। उन्होंने लाल देव को भेजा कि जाओ लाल देव, आप पृथ्वी लोक पर जाओ और वहां पर देखो कोई मुनि तपस्या तो नहीं कर रहा है। लाल देव वहां पर आया तो उसने देखा कि आप वहां पे तपस्या, घोर तपस्या में लीन थे। लाल देव ने सारी व्यथा जाकर इंद्रदेव से बताया। इंद्रदेव भयभीत हो उठे। नारायण नारायण। अरे कामदेव, अरे जाओ और देवराज को कह दो, मुझे सन्यासी को राजपाट से क्या मतलब। नारायण नारायण, मैं क्या करूंगा राजपाट लेकर के। हे प्रभु, मेरे परम मित्र इंद्रदेव को यही डर सताया जा रहा था कि आप ये तपस्या कहीं उनके इंद्रासन के लिए तो नहीं कर रहे हैं। नारायण नारायण। अरे कामदेव, जाओ और देवराज से कह दो, मेरी तरफ से उनको अपने सिंहासन की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे उनके सिंहासन का कोई लोभ नहीं है। नारायण। हे प्रभु, आप हम लोगों को क्षमा कर दीजिए, इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है। आप हमें क्षमा करें प्रभु। जाओ, क्षमा किया। जाओ कामदेव, जाओ जाओ, मैंने क्षमा किया, जाओ। नारायण नारायण। नारायण नारायण। क्या बात है? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण 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 हरि हरि।
हेलो एक पुरस्कार आया हुआ है पुणे से रमा शंकर साधु सरोज जो लाइव देख रहे हैं पुणे से। इनका ग्राम सभा कलनुआ गांव है। इन्होंने लाइव देखते हुए हमारे कमेटी को 101 रुपए पुरस्कृत किए हैं। इन्हें हमारे कमेटी की तरफ से कोट कोट से धन्यवाद। नारायण नारायण। अरे एक बात तो बहुत सोचने वाली बात है। आज कामदेव आए, रंभा मेनका उर्वशी सबको लेकर के, और मेरा तपस्या भंग नहीं कर पाए। नारायण नारायण। आज मैंने काम को जीत लिया और मैंने उस पर क्रोध भी नहीं किया, जो स्वयं प्रभु देवादिदेव महादेव के लिए भी संभव नहीं था। आज वो सब मैंने कर लिया। नारायण नारायण। चलता हूँ यह बात अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से कहता हूँ। चलता हूँ अब ब्रह्मलोक, सर्वप्रथम उनके पास ही जाकर बताता हूँ। अरे मुनिषो से लताया पानी करनी, सुरपति कथा जाई सब परनी। सुनी सब के मन आचार जुआवा, उन्हें प्रशंसा ही हरि तिरुनावा। उन्हें प्रशंसा हरि तिरुनावा। नारायण नारायण। हे पिताश्री के चरणों में देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार हो। तथास्तु तथास्तु पुत्र। कहिए देव ऋषि नारद जी, आज बड़ा अतीत प्रसन्न दिखाई देते हैं, परंतु इतनी प्रसन्नता के कारण आपके लिए क्या है? नारायण नारायण। हे पिताश्री, आज बहुत ही प्रसन्नता की बात है, और आप सुनेंगे तो आप भी प्रसन्नता से फूले नहीं समाएंगे। मैं सब बताता हूँ पिताश्री। आज मैं हिमालय के एक दिव्य स्थल पे प्रभु अपने आराध्य देव विष्णु जी का ध्यान कर रहा था। मेरे ध्यान से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा। पिताश्री जानते हो क्या हुआ? कामदेव ने अपनी सारी शक्ति, उसके पास जितने भी गुण थे, जितने भी प्रयत्न सब कर लिए, लेकिन मेरी तपस्या को भंग नहीं कर पाए और मेरे चरणों में आके गिर पड़े। प्रभु पिताश्री, मैंने उन पर क्रोध भी नहीं किया, और जानते हो सबसे अच्छी बात क्या है? आज मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है पिताश्री। ठीक है पुत्र, यह बात जाकर तुम कहीं भगवान श्री विष्णु जी से न कहना। जो आज्ञा पिताश्री। नारायण नारायण। तथास्तु भव। एक कहते हैं विष्णु जी से, अरे उनके पास तो जाऊंगा ही, उसके पहले जरा देवादिदेव महादेव को तो यह सूचना दे दूं, बता दूं, जो उनके लिए भी संभव नहीं था, आज वो मैंने कर दिखलाया है। आज मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। यह सूचना, यह बात तो मैं देवादिदेव महादेव को जरूर बताऊंगा। प्रभु शंकर जी के पास अभी चलता हूँ कैलाश पर। और मैंने कामदेव पर क्रोध भी नहीं किया, काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया। चलता हूँ आज कैलाश पर्वत की तरफ। अरे बसहु मोरी नगरी, अरे बसहु मोरी नगरी, बसहु मोरी नगरी।
बताहो मोर नगरी हे भोले बाबा बताहो मोर नगरी हे भोले बाबा तोहर माया लगा के मेवा खियाइबे तोहर माया लगा के बहका पियाइबे भोले बहका पियाइबे भोले भानंदा सकरी बताहो मोर नगरी हे भोले बाबा बताहो मोर नगरी तब नारद कंवर रे शिव पाही तब नारद कंवर सीता काम रहा मित मन माही सीता मार चरित रही सुनाए अतिथियन ज्ञानी मैं हे सब सिधाए बताहु मोर नगरी बताहु मोर नगरी बताहु मोर नगरी हे भोले बाबा बताहु मोर नगरी भोले बाबा बताहु मोर नगरी हे भोले बाबा। नारायण नारायण। आज कैलाश पर तो आ ही गया। हर हर महादेव हर हर महादेव। कैलाशपति देवादेव महादेव के चरणों में दास नारद का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। अरे मुनिवर नारद आप और कैलाश पर क्या बात है? बस प्रभु आज बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन की अभिलाषा हो रही थी तो सोच चला आया। ठीक है। नारायण नारायण। पर मुनिवर नारद आज आप काफी प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ प्रभु। क्या कारण है? क्या कहूँ प्रभु आज कुछ बात ही ऐसी है। अच्छा तो क्या आप हमें भी यह बात बतलाने की कृपा करेंगे? प्रभु आप इतना कह रहे हैं तो बता ही देता हूँ। प्रभु आज मेरे तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव ने अपने सारे प्रयत्न सारे जतन कर लिए, लेकिन प्रभु मेरे तपस्या को भंग नहीं कर पाए और मेरे चरणों पे आके गिर पड़े। प्रभु जानते हो कामदेव को मैंने क्षमा कर दिया और उस पर मैंने क्रोध भी नहीं किया। हे महादेव आज मैंने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया है। धन्य है मुनिवर आप धन्य हैं। अरे आपके लिए काम और क्रोध को जीतना कौन सी बड़ी बात है? अरे प्रभु ये सब आपके चरणों का ही प्रताप है। अरे मुझ दास का कुछ नहीं, ठीक सब आपके चरणों का प्यार। पर मुनिवर नारद ये प्रसंग जो इतनी प्रशंसा के साथ आपने मुझे आकर कहा है, कहीं जाकर भगवान विष्णु से मत कहिएगा। ठीक है प्रभु। नारायण नारायण। महादेव की जय हो। कल्याण हो देवर्षि कल्याण हो। और शंभु बचाना मुनि माना नहीं पावा तब बिरंगी के लोक सिधावा। एक बार कर पलको
कर दीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा सिंधु गवा में मुनिनाथा सिंधु गवा में मुनिनाथा गणपत श्रीनिवास सुसी नाथा हेलो फिर से एक लाइव पुरस्कार आया हुआ है। सामा सरोज जो कि भरतपुर के निवासी हैं और ये सूरत से लाइव देख रहे हैं। इन्होंने भी नारद और शंकर के सफल अभिनय पर खुश होकर के 101 रुपए पुरस्कृत किए हैं। इन्हें हमारे कमेटी की तरफ से कोट कोट से धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रहे। और इसी कड़ी में सुशील कुमार सिंह थाना मानवाधिकार पुलिस थाना ऊंच के हैं। इन्होंने भी नारद और शंकर के सफल अभिनय पर खुश होकर के 51 रुपए पुरस्कृत किए हैं। इन्हें हमारे कमेटी की तरफ से कोट कोट से धन्यवाद। और लालू श्रीवास्तव की मम्मी की तरफ से भी नारद के पाठ पर 51 रुपए पुरस्कृत हुए हैं। इन्हें हमारी कमेटी की तरफ से कोट कोट से धन्यवाद। और लालू श्रीवास्तव की मौसी जो कि आई हुए हैं और रामलीला मैदान से अवलोकन कर रही है रामलीला का। इन्होंने भी नारद के सफल अभिनय पर खुश होकर के 51 रुपए पुरस्कृत किए हैं। हमारी कमेटी की तरफ से कोट कोट से धन्यवाद। और लालू श्रीवास्तव की दादी जी, इन्होंने भी नारद और शंकर जी के पाठ पर खुश होकर के 51 रुपए पुरस्कृत किए हैं। इन्हें हमारे कमेटी की तरफ से कोट कोट से धन्यवाद। नारायण नारायण। अरे इन्हें क्या पता काम और क्रोध को जितना कितनी बड़ी बात है। मैं यह बात अपने आराध्य देव अपने प्रभु श्री हरि विष्णु को नहीं बताऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नारायण नारायण उनको तो मैं अवश्य बताऊंगा। अरे वही तो मेरे इष्ट देव है, वही तो मेरे आराध्य देव है, उनके पास तो मैं अवश्य चलूंगा। नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण। हरि 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 हरि। नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
प्रभु श्री हरि विष्णु के चरणों में दास नारद का प्रणाम स्वीकार है और माता लक्ष्मी के चरणों में दास नारद का प्रणाम स्वीकार हो। क्या बात है देवी, देखो आज हमारे परलोक में, इस मेरे बैकुंठ लोक में स्वयं देवर्षि नारद पधारे हैं, वो भी इतने दिवस के बाद। लगता है कोई अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा, परंतु देवर्षि का तो मुखमंडल देखकर मुझे तो यह प्रतीत होता है कि कुछ अवश्य ही हर्ष की बात है। देवर्षि क्या बताओ प्रभु, आप तो सर्वव्यापी है, त्रिकालदर्शी है, आपसे क्या छिपा है। फिर भी मुझ दास को गौरव देने के लिए मुझसे पूछ रहे हैं, तो प्रभु मैं बताता हूँ, सुनिए। प्रभु मैं एक बहुत ही अच्छा स्थल देख करके, जहाँ पर हर कण में सिर्फ आपका ही संगीत जैसा समाया हुआ था, वहाँ के झरनों में, झंझनाहट में, समुद्र के लहरों में, पर्वतों के कंदराओं में मानो आपका ही स्वर समाया हो। प्रभु ऐसे दिव्य स्थल को देख करके मेरे मन में आया कि मैं यहीं पर आपका ध्यान करता हूँ। प्रभु वही मैं करने लगा ध्यान, बस इतनी सी छोटी सी बात को लेकर के देवराज को अपने सिंहासन को लेकर चिंता होने लगी। उन्हें लगा कि मैं उनके सिंहासन के लिए यहाँ सारा अपना यज्ञ, अपना तप कर रहा हूँ। प्रभु मुझे बैरागी तो क्या मतलब है किसी के राजपाट से, मैं तो सिर्फ आपके चरणों का दास हूँ और आपके ही चरणों का हमेशा बंधन करते रहता हूँ। नारायण नारायण। प्रभु जानते हो क्या हुआ? और क्या देव सब जतन किए और मेरे साधना को भंग नहीं कर पाए। अच्छा प्रभु मेरे चरणों पे आके गिर पड़ा, तब मेरे नेत्र खुले तो मैंने देखा ये तो कामदेव है। कामदेव? हाँ प्रभु कामदेव। कामदेव? हाँ प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु और आपके चरणों का प्रताप भी देखिए, मैंने उस पर क्रोध भी नहीं किया और उस पर मैंने विजय भी प्राप्त कर लिया। प्रभु जानते हो, अब समझ में आया तुम्हारे हर्ष का कारण क्या है देवर्षि। प्रभु आप अपने दास के मन को तो जान ही चुके होंगे, आपके दास के मनोरथ को भी आपने जान ही लिया होगा। प्रभु मैंने आज काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया है। वाह देवर्षि वाह, सचमुच बड़े ही हर्ष की बात है। देवर्षि आज तक इस बैकुंठ लोक में मैंने किसी को बुलाकर स्वयं आशीर्वाद नहीं दिया, परंतु आज इस सूचना को सुनकर मेरे मन में यह प्रतीत होता है कि हे देवर्षि, आज मैं तुम्हें सच्चे मन से हमेशा की तरह फिर से पुनः आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आओ देवर्षि आओ आओ। सचमुच देवर्षि यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। देवर्षि हाँ प्रभु कहिए। हे नारद, तुम तो सच्चे ज्ञानी हो और हाँ तपस्वी भी हो और संयमी भी हो। कामदेव की क्या तुम्हें कोई पीड़ित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम तो सब भांति उद्यमी हो। हाँ देवर्षि यह तो सचमुच में यह पहला अवसर है। देवर्षि आज तुमने जो वृतांत सुनाया मुझे, यह इस पूरे देवलोक में यह पहला अवसर है कि तुमने स्वयं काम और क्रोध को दोनों जीता है। यहाँ तक कि मेरे आराध्य देव स्वयं भोलेनाथ भी उस पर विजय नहीं पा सके थे। वाह देवर्षि वाह, आज तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। प्रभु ये सब आपके चरणों का ही प्रताप है। प्रभु हे देवर्षि, मैं इस प्रसन्नता के कारण आज से मैं तुम्हारा नाम कामजीत नारद रखता हूँ। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु।
नारद कहूँ सही आपकी जय हो प्रभु, हे नारायण आपकी जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। ठीक है नारद। अच्छा प्रभु, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है नारद, तुम ऐसे ही बड़े बड़े काम करते रहो और तुम्हें हमेशा कृतार्थ मिले। जाओ देवर्षि जाओ। देवी, हे देवी, देवी भय काम बस योगीश, कायर पामरन की को कहे, अबला दिलो कहीं नारी में, बात पर विष किल विषम। हे देवी, नारद मेरा परम भक्त है, पर इसके आंखों के ऊपर अज्ञानता का पर्दा है। परंतु मेरा परम भक्त होने के नाते मैं इसकी अज्ञानता को अवश्य दूर करूंगा, क्योंकि हुआ है गर्भ मुनिवर को, न होने दूंगा प्रीवर को, मिटाऊंगा गर्भ उसका, पनपने दूं न पौधे को। अतः हे देवी, मैं अपनी माया से एक नगर का स्थापना करता हूँ और एक नई लीला आरंभ करता हूँ। तुम मेरी इस लीला में सहायता करो। विचरे मगमहु नगर जही, सत जोजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। पसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मनंज प्रति तनुधारी, तेह पुर बसई शील निधे राजा, अगणित गज से न समा जाए। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नृत्य निवासा, विष्णुमोहनी सातु कुमारी, त्रिविमोह जिसु रूप निहारी। पसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सृजन रति तनुधारी। गुरु बताए शील निद्रादाय, गणित है गए शील समाजा। नारायण नारायण। अरे नारद, क्या बात है। पहले वो सुंदर स्थल, फिर कामदेव पर विजय, और आज यह मनोहर दृश्य। क्या बात है। यहाँ के नर नारी बालक सब कितने सुंदर हैं, कितने अद्भुत हैं। यह नगरी ही ऐसी लगती है जैसे कितनी मनोहर नगरी ही है। यहाँ के पनघट, यहाँ के रास्ते, यहाँ के लोग मानो बहुत ही अद्भुत होते हैं। नारायण नारायण। पता नहीं क्यों मुझे आज इस नगर में चलने की अभिलाषा हो रही है। चलता हूँ, देखता हूँ इस नगर के राजा कौन है।
और कौन है यहाँ का कार्यभार करने वाला? यह नगर तो मैंने पहले देखा ही नहीं, चल के देखता हूँ। करय स्वयंवर सोनिप बाला आए तह अगणित महिपा। नारायण नारायण। द्वारपाल प्रणाम मुनिराज। लेकिन हे प्रभु, आप कौन हैं? मुझे अज्ञात कराइए। मैंने कभी आपको इस रास्ते से जाते हुए कभी नहीं देखा। हे प्रभु, आप अपना दास समझकर अपना परिचय दीजिए प्रभु। बिल्कुल द्वारपाल, मुझे भी जिज्ञासा है कुछ ऐसे ही तुमसे परिचय पाने की। द्वारपाल, मैं देवलोक से आया हूँ। देवर्षि नारद मेरा नाम है। महामुनि नारद को दास प्रणाम करता है प्रभु। यशस्वी भव, यशस्वी भव। उठो द्वारपाल, तुम्हारे इस वचनों में एक अनोखी विनम्रता है। हे प्रभु, मैं आज आपके दर्शन करके अति प्रसन्न हूँ। ठीक है द्वारपाल, मेरी भी कुछ ऐसी ही उत्सुकता है। मेरी तो और भी उत्सुकता होने लगी तुम्हारे राजा से मिलने की। जाओ और अपने राजा से कह दो कि देवलोक से देवर्षि नारद पधारे हुए हैं। हे प्रभु, और अच्छा है, मुझे यह तो बताओ यहाँ के राजा कौन है? हे प्रभु, यहाँ के राजा महाराजा अति प्रतापी महाराज शील निधि है। हे प्रभु, इस प्रदेश का नाम शील प्रदेश है। अतएव हे प्रभु, मैं आपके आज्ञा अनुसार अपने राजा को यह सूचना दूंगा। हमारे द्वार पर